सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है और ये क्लास मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसमें हम आपको मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को बताएंगे। काफ़ी छोटी क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बड़ी क्लासेस पर भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ट्रायंगल। ट्रायंगल इंग्लिश में से ट्रायंगल और हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 भुजाओं का यूज होता है हमेशा, है ना। 3 आर्म्स होते हैं, जैसे ये 1 भुजा, ये 2 और ये 3। इसमें 3 इसमें रे बोल लो या भुजा बोल लो, ये हैं, तो इसलिए इसे ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल क्या होता है, एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। क्योंकि एक से ज़्यादा भुजाएँ होती हैं तो बहु मतलब ज़्यादा, बहु के लिए बोलते हैं, बहु मतलब ज़्यादा। तो एक से अधिक, एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। वास्तव में सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। अच्छी बात यह है कि इससे 3 भुजाओं से कम बहुभुज होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल में, इंग्लिश में बता दें, ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या है, बहुभुज, POLYGON। इसे हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। इट इज़ द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड। ये ऐसा पॉलीगन है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, इससे कम का बहुभुज नहीं होता है। ये कंडीशन इसमें होती है। अब आप देखें ट्रायंगल ये हमारा रहा, ये A पॉइंट है यहाँ पे, ये B पॉइंट है यहाँ पे और ये C पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इसे हम 3 तरह से लिख सकते हैं। देखो, जब भी मैथमेटिक्स भाषा में, अब बार बार हम त्रिभुज तो लिखेंगे नहीं, त्रिभुज लिखेंगे तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल लिखेंगे तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इसे एक सिंबल, मैथमेटिक्स में ज़्यादातर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हमने एक सिंबल बना लिया इस तरह से, छोटा सा, ठीक है। ये ट्रायंगल टाइप का बन गया। तो अब इसे लिखेंगे ट्रायंगल ABC। ये जो सिंबल आगे लगा है ये ट्रायंगल का सिंबल है। तो ABC इतना लिख सकते हैं कि A गए, B गए और C गए। और भी लिख सकते हैं ट्रायंगल BCA, ये भी लिख सकते हैं BCA। और भी लिख सकते हैं ट्रायंगल CAD। ये 3 तरीके से इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इनमें भी लिखने के अलग अलग वजह है। अगर ट्रायंगल ABC लिख रहे हो तो इसमें जो मध्यस्थ का कोण होगा वो होगा एंगल B। ये जो साइन होता है इस तरह से, ये एंगल को डिनोट करता है। अब एंगल लिखेंगे या कोण लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए इंग्लिश की भाषा में, एक मैथमेटिक्स की भाषा में एंगल इस तरह से सिंबल होता है। तो इसे एंगल B, इस वाले ट्रायंगल ABC में एंगल B ये मध्यस्थ है, इसमें एंगल C है और इसमें एंगल A है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो आप देखो त्रिभुज में आप ये देख लो कितने एंगल होते हैं, हमेशा 3 एंगल होते हैं। 1 एंगल यहाँ पर, एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल। इस तरह से ये हमारे में 3 एंगल हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ऐसे ही इसमें 3 आर्म्स भी होते हैं। कितनी? 3। जैसे A से B जो आर्म्स हैं, जैसे भुजा बोलते हैं हिंदी में, आप लोगों के लिए बता दें आर्म्स कौन कौन सी है। AB भुजा हो गई, ठीक है। दूसरी हो गई B से C और फिर C से A, ये भुजा हो गई। A से B से C और C से A, ये भुजा हो गई। अब आपको कि भुजा उल्टा भी हो सकता है, B से A भी हो सकता है, फिर A से C भी हो सकता है ये, और C से B भी हो सकता है। ये भुजाएं इस तरीके से हो सकती हैं। उम्मीद है आपको ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी में एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये होते हैं, ये पॉइंट, ये ट्रायंगल के शीर्ष कहलाते हैं। मतलब ये हमारा कि A, ओनली B और C, ये क्या है, ट्रायंगल के शीर्ष हैं। ट्रायंगल हिंदी में शीर्ष और इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्टेक्स या TEX। उम्मीद है ट्रायंगल से संबंधित ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी में शुरुआत कर। ये एक हमारे सामने फिगर है ABCD, ये हमारे पास इस तरह से फिगर है और ये 3 भुजाएं हैं इसमें, इसलिए ट्रायंगल ही है। सबसे पहले कंफर्म हो जाए ये क्या है, ट्रायंगल है। और इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। संलग्न चित्र में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, इसमें 3 ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। इंग्लिश में आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। जो ये ट्रायंगल है इसमें 3
ट्रायंगल्स हमें बताना है। तो वेरी इजी है, आप देख लो। पहला ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी तो एक ट्रायंगल है इस तरह से, ए बी डी। तो पहला ट्रायंगल जो हो गया है कौन सा हो गया, यहाँ पर आप नोट कर लें, ए बी डी। यहाँ से आगे मार्क मान लो ट्रायंगल ए बी डी। इसके बाद आप आ जाओ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा इसमें, यहाँ से चलिए ए डी और सी। दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो होगा ट्रायंगल ए डी और सी। और थर्ड ट्रायंगल इसमें कौन सा होगा, बड़ा वाला, मतलब ए बी और सी। यहाँ तक ये सारे ट्रायंगल ही तो होंगे। तो इस पर हो गए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसे इसीलिए ट्रायंगल बोला जाता है कि ताकि इसमें 3 ट्रायंगल हैं, इसीलिए ट्रायंगल बोला जाता है, 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 कोणों के नाम लिखिए। इस फिगर में जो ये फिगर है इसमें 7 कोणों के नाम लिखिए। कोण का मतलब क्या, एंगल। इंग्लिश में से बोले राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स, मतलब इस फिगर में 7 एंगल्स बन रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए बताते हैं। पहला तो हो गया, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, एंगल बी हो गया। दूसरा हो गया एंगल ए, पूरा ये एंगल ए। तीसरा हो गया ये एंगल सी। चौथा हो गया एंगल डी इस तरफ से, एंगल डी इस तरफ से, ठीक है ना। एक तो इधर से हो गया, अब ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल हो जाएगा। तो इसे इधर के वाले को ले लो एंगल D1, इधर के वाले को लेगा एंगल D2, ठीक है। एंगल D1 एंगल D2 ले लो। यहाँ भी एक तो पूरा ये एंगल ए हो गया। अगर हम यहाँ करेंगे, इतना सिर्फ देखेंगे इस त्रिभुज के लिए या इस ट्रायंगल के लिए, तो ये इसे बोल देंगे एंगल A1 वैसे तो, और इसे बोल देंगे इतने को एंगल A2। कुल मिला के हमारे पास 7 से शायद ज़्यादा निकल आए, 1 2 3 4 5 6 7 सारे एंगल निकल आए, 7 ही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तीसरा, इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। ये जो आकृति है इसी में हमें 6 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। 6 रेखाखंड कौन कौन से हैं अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, रेखाखंड का मतलब है, यही सॉल्व कर दे रहे हैं। रेखाखंड का मतलब है जो जिनसे ये मिलकर बन रहे हैं। तो देखिए, पहले बी से ए, यानी कि ए से भी ले लो, ए बी ई जी पड़ेगा एक रेखाखंड। फिर है बी से डी, दूसरा रेखाखंड हो गया। फिर है डी से ए, तीसरा रेखाखंड हो गया। फिर ए से सी, चौथा रेखाखंड हो गया। फिर पांचवा सी से डी, सी से डी, छठा हो गया। हमें चाहिए 6 रेखाखंड, 1 2 3 4 5 हुए, 6 चाहिए। और छठवां हो गया बी से सी, पूरा डी को छोड़ दो, बी से सी। तो ये हमारे 6 रेखाखंड हो गए। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसमें लिखा है कि इन 2 त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। मतलब ऐसा त्रिभुज बताइए जिसमें एंगल बी जो है ये वाला उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। इंग्लिश में इसको लिखें विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल्स बी एज ए कॉमन। ऐसे जो ट्रायंगल बताइए जिनमें ये कॉमन है। तो आप देख सकते हैं 2 ट्रायंगल ही इसमें बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है यहाँ से, ए बी सी बन रहा है। ये 2 ट्रायंगल हैं और दोनों में कॉमन है। अगर आप इसको ले लो बी ए डी, इसमें ए कॉमन है, बी ए सी इसमें ये कॉमन है। लेकिन अगर आप बी डी ए और बी ए सी ट्रायंगल लोगे तो डी कॉमन नहीं आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी और फिर ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों में ही बी कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा, जो दोनों में उभय हो रहा है, हमें दोनों में है। तो ये हमारा ट्रायंगल से संबंधित ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आपको हमारा ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन, जिसे हिंदी में हम लोग चतुर्भुज और इंग्लिश में, सॉरी पॉलीगन तो बहुभुज होता, चतुर्भुज हिंदी में और इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं हैं। अब आप ये मत कहना
अगर ये इमेज आपके सामने है बिल्कुल सेम सी, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, मतलब ये भुजा, ये आर्म्स और ये आर्म्स आपस में अगर बराबर है तो ये भी तो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, मतलब हिंदी में वर्ग बोलते हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में सेम है। इस वजह से इसको हम इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम आपको बताते हैं। चार भुजाओं वाला बहुभुज, इसमें चार बहुभुज है, एक से ज़्यादा भुजाएं हैं, इसलिए इसे बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा भुजाएं हों, तो चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। इसकी चार भुजाएं और चार कोण होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें चार भुजाएं हैं, ये पहली आर्म्स, ये दूसरी आर्म्स, ये तीसरी आर्म्स और ये चौथी आर्म। तो आपको चार भुजाएं दिख गई। कौन कौन सी हैं आर्म्स इसमें आप देख सकते हैं। ए बी, इधर से इधर जा रहे हैं, ए बी बी सी, ई जी पड़ता है ना, सी डी और डी ए, ये चार भुजाएं हो गई इसकी। इसमें चार एंगल्स भी होते हैं। एंगल्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। एंगल्स कौन से हो गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो ये इसके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इसमें ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, इसके अंदर का जो हिस्सा होगा, जो भी हिस्सा होगा जिस तरह का होगा, वो सब इंटीरियर कहलाएगा। इसके अंदर का जो भी क्षेत्र होगा वो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर का भाग होगा, इंटीरियर, ठीक है। और इसके बाहर का जो भी हिस्सा होगा, बाहर का हिस्सा मतलब जैसे ये बाहर का हिस्सा, ये सारा, ये सब क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा। ये XTERI, ये सब क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा। इसमें और आगे बता दें हम आपको, आगे देखते हैं इसमें पॉलीगन में तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं। देखिए, अभी हमने आपको चार आर्म्स बता दी, इसमें 4 आर्म्स और 4 एंगल्स। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे इसमें ए बी और बी सी, तो ये ए बी आर्म्स है और बी सी आर्म्स है। ए बी मतलब ये ए बी और ये बी सी, तो ये क्या है? हिंदी में से बोलेंगे आसन्न भुजाएं, मतलब एक दूसरे से लगी हुई, या पड़ोसी कहते हैं, नहीं पड़ोसी भुजाएं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से लगे एडजेसेंट साइड है। ए बी और बी सी क्या है? एडजेसेंट साइड है। वहीं पर आप देखिए ए बी ये वाली और सी डी ए बी, तो ए बी और सी डी ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या है? एक दूसरे के आमने सामने की साइड है, बिल्कुल सामने की। वैसे बोल रहे हैं सम्मुख भुजाएं, हिंदी में क्या बोलेंगे? जो एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए सम्मुख भुजाएं कहते नहीं। कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा हिंदी के पढ़े लिखे लोग कहते थे आप मेरे सम्मुख आइए ज़रा, या मेरे सामने खड़े होइए, यही तो कहते हैं कई हिंदी के, या बहुत अच्छे ज्ञाता हैं जो हिंदी को कहते हैं, हम लोग कहते हैं सामने आ जरा, लेकिन वो क्या कहते हैं बड़े सम्मान के साथ कि आप मेरे सम्मुख आइए ज़रा। तो मतलब वही होता है, एक दूसरे के सामने सामने। तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट, अपोजिट साइड्स हो गई, ये प्रॉपर्टी एक हो गई, और एक क्या हो गई? एडजेसेंट साइड हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसकी जो और प्रॉपर्टी है चतुर्भुज की, क्वाड्रिलेटरल्स की, आप इसमें स्क्वायर में और क्वाड्रिलेटरल्स में कंफ्यूज मत हो जाना। स्क्वायर में क्या है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी ये होती है इतनी ये, उतनी ये, उतनी ये। क्वाड्रिलेटरल्स ये भी है, लेकिन इसको अलग से नाम दे दिया गया स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। हिंदी में वर्ग बोलते हैं। चतुर्भुज में क्या है? कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ये देखो यहाँ से यहाँ दूरी इतनी है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा, इसकी भी और ज़्यादा है। जिस तरह से हमने भुजाओं के बारे में बताया था, वैसे ही इसमें एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं ये। ठीक वैसे ही एंगल ए और एंगल सी, ये क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल सी ए रहा, ठीक है, ये एंगल ए रहा, ये एंगल बी रहा। तो एंगल सी जो है अपोजिट एंगल्स है। हिंदी में से बोलेंगे सम्मुख एंगल्स, और ये एडजेसेंट एंगल्स, एक दूसरे के अगल बगल के। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से संबंधित ये प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। जल्दी
मैथ की अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम आपको और अधिक जानकारी देंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।